उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? जब मैं लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ तो कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोगों को लगता है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ पौधों को कटना, वो क्लाइमेट चेंज है। कई लोगों को लगता है जो एयर पॉल्यूशन है वो क्लाइमेट चेंज है, या ग्लेशियर मेल्ट हो रहे वो क्लाइमेट चेंज है। ये जो दिखता है ये छोटा सा हिस्सा है, ये बहुत ही छोटा सा है, एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। परंतु जो नहीं दिखता है वो ज्यादा बड़ी समस्या होती है। और क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है जो दिखते नहीं है परंतु ये सब दूर है। ये सारा परिवर्तन मौसम चक्र में जो हो रहा है वही क्लाइमेट चेंज है। और ये न दिखने वाले गैसों के, इनविजिबल गैसों के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेस हैं जो दिखती नहीं है। हमारे हर काम से, हर कंजम्पशन से, हर उपभोग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। परंतु यही वो गैसेस हैं जो पर्यावरण में जाती है, वातावरण में जाती है और क्या करती, गर्मी को पकड़ने का काम करती, ट्रैप करती है। और इस गर्मी को ट्रैप करने से जो अर्थ का एनर्जी का बैलेंस है वो गड़बड़ होता है। और वो जो बैलेंस गड़बड़ होता है वही क्लाइमेट चेंज है। ये जो अदृश्य गैसों के कारण जो परिवर्तन हो रहा है मौसम चक्र में, बल्कि ऐसा कहेंगे परिवर्तन हो चुका है, या हम कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि हर बार हम कहते हैं कि ऐसी गर्मी तो पहले नहीं थी, ऐसी बारिश तो पहले नहीं थी, ठंड तो पहले ज्यादा होती थी, अब नहीं है। ये सब का मतलब है कि परिवर्तन की गति इतनी ज्यादा है कि हर साल पहले साल से अलग नजर आता है। इसलिए कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है। जो बुजुर्ग हैं, जो 50-60 साल की उम्र के हैं, उनके जमाने में इतना तेजी से परिवर्तन नहीं होता था जितना आज इस समय हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के बढ़ने की गति ही बढ़ गई है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यही क्लाइमेट चेंज है, या इसको कहेंगे क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये क्लाइमेट केओस है। धीरे धीरे ये जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, एक तरह से केओस में बदलते हुए जा रहा है। जो प्राकृतिक सिस्टम था इस धरती का वो सब बदल चुका है। ठंड, बारिश, गर्मी, ये सारे ऋतु चक्र ही बदल चुके हैं और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। उदाहरण के लिए लॉस एंजलिस में शहर में आग लगी तो 10,000 बिल्डिंग जल गई। और साउथ अमेरिका में जंगलों में आग लगी तो करीब 212 मिलियन एकड़ जंगल जल गए, जो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज्यादा है। दुबई जो कि रेगिस्तान है, वहां पर बाढ़ आने लगी है। सऊदी अरेबिया में स्नोफॉल होने लगा। इस साल भारत में भी बेइंतहा बारिश हुई, बहुत बाढ़ आए हैं, क्लाउड बस्टिंग के बहुत सारे इवेंट होने लगे। 40% जो ग्लेशियर थे नॉर्थ पोल पे वो पिघल गए हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये सारी विचित्र घटनाएं जो पहले नहीं होती थी, इतनी तीव्रता से नहीं होती है, अब इस समय आम होती जा रही है। तो 2025 आते आते बहुत तेजी से क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है। और ये जो मैं घटनाएं आपको बता रही हूं, ये कोई मूवी नहीं है, ये रियल घटनाएं इस समय अभी इस धरती पर हो रही है। तो हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, बल्कि हम क्लाइमेट चेंज के अंदर ही जी रहे हैं। ये जो चेंज है, ऐसा बदलाव है जो पिछले लाखों सालों में नहीं हुआ, परंतु मनुष्य जीवन के पिछले 100-150 सालों में हुआ है। मुझे लगता है हम सबको अब जग जाना चाहिए, अभी जग जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि इस धरती का क्लाइमेट कभी चेंज नहीं हुआ। क्लाइमेट में चेंज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये लाखों करोड़ों साल से होती आई है। परंतु उसमें एक अंतर है। पहले जब आइस एज आई थी, एक जमाना था जब धरती के काफी हिस्से में बर्फ थी, उसको नॉर्मल होने में लाखों साल का समय लगता है। और इस समय जो चेंज हो रहा है, इस समय जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, ये मात्र पिछले 100-150 सालों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक प्राकृतिक बदलाव क्लाइमेट में, जलवायु में, और मनुष्य के द्वारा किया गया बदलाव, इन दोनों में फर्क है। मनुष्य के द्वारा किया गया बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब इस क्लाइमेट चेंज को समझें। ये सिर्फ साइंटिस्ट लोगों के समझने का विषय नहीं है, ये एक पॉलिसी मेकर के समझने का विषय नहीं है, ये हर आम आदमी के समझने का विषय है। क्यों? क्योंकि आम आदमी इसके लिए जिम्मेदार है। और जब तक हम इसको समझेंगे नहीं,
तब तक इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। इसलिए कंजम्पशन लिटरेसी के माध्यम से क्लाइमेट चेंज क्या है और उसको हम कैसे ठीक करेंगे, ये सबको समझना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।